बच्चों आज हम लोग जानेंगे रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ब्लड ग्रुप्स की जो खोज थी वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार रुधिर देने वाले को दाता तथा रुधिर ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। ठीक है, दोनों का रुधिर वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों का रुधिर वर्ग समान नहीं है तो रुधिर ग्रहण करने वाले अर्थात ग्राही के शरीर में पहुंचने के बाद रुधिर के थक्के बन जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको समझेंगे हम। बच्चों पहले क्या था, जब ये खोज नहीं हुई थी या जब लोगों को जानकारी नहीं हुई थी, या आज के समय में भी अगर कहीं लोगों को जानकारी नहीं है तो जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगी या उसको खून चाहिए है ना, ऑपरेशन हुआ है कुछ भी, तो क्या किया जाता था पहले कि रुधिर की जांच वांच तो होती नहीं थी, सीधे सीधे क्या किया जाता, एक व्यक्ति का खून जो है दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता था। अब अगर उन दोनों व्यक्तियों का रुधिर एक जैसा हुआ, समान हुआ, तो उस व्यक्ति की रिकवरी हो जाएगी, अच्छे से वो जिएगा। ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस जो दोनों व्यक्ति हैं यानी जिसको रुधिर चढ़ाया गया है, ठीक है, और जिसने रुधिर दिया था, दोनों का खून एक जैसा नहीं हुआ, तो क्या होगा, रुधिर लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कैसे मृत्यु हो जाएगी कि उसका खून, जो दूसरे व्यक्ति का खून जिसे दिया गया था, उसके शरीर में पहुंच के क्या होगा, वह रक्त के थक्के बना लेगा, रक्त के थक्के बन जाएंगे, तो रुधिर जो है अच्छे से बह नहीं पाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोगों ने लिया है, तो हमने ये जो अभी पढ़ा इसे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक गतिविधि मान लीजिए। ठीक है, इसको पकड़ो बेटा, इसको भी पकड़ो, इसको आप पकड़ना। ठीक है, तो मान लिया हमने ये बना लिया है क्या, नकली खून, नकली नहीं है असली है। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो एक चीज समझो पहले कि सामान्यतः क्या होता है कि हमारे शरीर में भी अनेक धमनियां, शिराएं, रुधिर केशिकाएं होती हैं जिनमें इसी प्रकार से, इसी तरीके की मान लो शरीर में, बस इससे थोड़ी सी पतली हो सकती हैं। ठीक है, पतली होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, खून लगातार बह रहा है। ठीक है, इसको नहीं, इस तरीके से खून बह रहा है। ठीक है, ये हमारा सामान्य क्या है, सामान्य शरीर में की प्रक्रिया है। अब क्या हुआ, किसी को चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, ऑपरेशन हुआ और व्यक्ति को खून चाहिए, खून चढ़ाया गया और वो खून जो था वो दाता का और ग्राही का दोनों का एक जैसा नहीं हुआ, तो क्या होगा। ठीक है, इसको पकड़ो, जैसे किसी का खून चढ़ाया गया, दाता और ग्राही दोनों का खून एक जैसा नहीं है, तब क्या होगा, खून जो है उसका रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मार्ग, जो खून बह रहा था उसका रास्ता क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। हम लोग जैसे कि इसको यहाँ बीच से अगर दबा दें तो क्या होगा, खूब पानी, जैसे पानी का पाइप देखा है, पानी का पाइप कभी कभी क्या होता है, बीच में कहीं दब जाता है, कोई पैर रख देता है तो आगे पानी जाता है, नहीं जाता। वैसे ही अंदर खून जाके क्या बनाएगा, छोटा छोटा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, तो खून जो बह रहा है वो एक तरीके से बह नहीं पाएगा। ठीक है, मान लिया हमने ये छोटे छोटे पत्थर डाल दिए इसमें। ठीक है, खून अभी भी निकल जाएगा इसमें से, लेकिन एक्सपेरिमेंट की तरीके से आपको समझा रहे हैं सिर्फ कि मान लो इसमें हमने पत्थर डाल दिए, ये क्या हो गई, पत्थर जो हमने डाला, ये पत्थर जो हमने डाला, इसको मान लो क्या हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। क्या हो गई, रक्त का थक्का बन गया। ठीक है, हम इसको दबा ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या था, खून बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, थक्का बन गया। ठीक है, तो खून बहेगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं बहेगा। ठीक है, कहीं कहीं उसका मार्ग क्या होगा, अवरुद्ध होगा, और अगर ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, खून अच्छे से प्रवाह नहीं कर पाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा इसमें से बह रहा है। ठीक है, अच्छे से खून का प्रवाह नहीं हो पाएगा। और जब शरीर में जगह जगह पे, पूरे शरीर में
कई जगह पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, खून का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये तो हुई ब्लड क्लॉटिंग की बात कि रुधिर देने वाले का खून यानी दाता और ग्राही का खून कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। अब हम आगे जानेंगे कि रुधिर के प्रकार, ठीक है, रुधिर के प्रकार कितने हैं, ठीक है, ये अब हम जानेंगे, ठीक। चलो इसको रख दो।